नमस्कार, मैं मुनीहा बेनीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सोमवार को भी जनपद में मिले 12 और कोरोना संक्रमित। जनपद का रिकवरी रेट राष्ट्रीय स्तर के रिकवरी रेट से बेहतर होकर पहुंचा 76.17% पर। सोमवार को पूरे देश के साथ साथ जनपद में भी धूमधाम से मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार। रविवार को मुजफ्फरनगर की रतनपुरी थाना पुलिस ने क्षेत्र के गांव सठेड़ी में स्थित पेट्रोल पंप मालिक से 10 लाख की रंगदारी मांगने के मामले में खुलासा करते हुए 3 लोगों को किया गिरफ्तार। सोमवार को रक्षाबंधन के अवसर पर बसों में रही अपेक्षाकृत कम भीड़। परिवहन विभाग व यात्रियों ने सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए किया अपना सफर। और अब खबरें विस्तार से। सोमवार को भी मुजफ्फरनगर में कोरोना संक्रमितों का मिलना अन्य दिनों की भांति ही जारी रहा। हालांकि मुजफ्फरनगर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में एक राहत वाली बात यह है कि अब तक मुजफ्फरनगर में पाए गए 873 संक्रमितों में से 665 लोगों को संक्रमण से मुक्त होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है तथा जनपद मुजफ्फरनगर में 20 लोगों की अब तक कोरोना संक्रमण के कारण मौत हो चुकी है। इस प्रकार जनपद मुजफ्फरनगर का कोरोना के मामले में रिकवरी रेट 76.17% बैठता है, जो कि कोरोना के मामले में राष्ट्रीय स्तर के रिकवरी रेट 65.44% से काफी बेहतर है। हालांकि सोमवार को भी मुजफ्फरनगर जनपद के स्वास्थ्य विभाग को कुल 94 कोरोना सैंपलों के परिणाम प्राप्त हुए, जिनमें 12 और नए लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन 12 नए लोगों में से 6 अकेले कवाल में बनी अस्थायी जेल से हैं। इसके अलावा बिहारीपुर खतौली से 1, दयालपुरम खतौली से 1, शाहपुर से 1 तथा मुजफ्फरनगर शहरी क्षेत्र में सिद्धार्थ कॉलोनी से 2 व अंबा विहार से 1 व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके अलावा सोमवार को भी कोविड अस्पताल से 25 और लोगों को कोरोना संक्रमण से मुक्त होने के बाद छुट्टी दे दी गई है। इस प्रकार अब जनपद में कुल 188 कोरोना संक्रमित हैं, जिनका इलाज बेगराजपुर स्थित कोविड अस्पताल में जारी है। सोमवार को पूरे देश के साथ साथ मुजफ्फरनगर जनपद में भी भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार पूरी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जहां बहनों ने भाइयों के माथे पर रोली तिलक कर उन्हें रक्षा सूत्र रूपी राखी बांधकर उन्हें मिठाई खिलाई, तो भाइयों ने भी अपनी बहनों को रक्षा का वचन देते हुए उन्हें विभिन्न प्रकार के उपहार दिए। इस अवसर पर जहां पूरे देश में लाखों बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांधी, तो देश की कुछ बहनें ऐसी भी थी जिनके भाई देश की सेवा के लिए देश की सरहदों पर तैनात होकर पूरे देश की रक्षा कर रहे हैं और अपने इसी फर्ज को निभाने के लिए वे रक्षाबंधन के दौरान भी अपने घर नहीं आ सके। ऐसी ही एक बहन मुजफ्फरनगर की राखी है, जिसके 2 भाई देश सेवा के लिए बॉर्डर पर तैनाती के कारण घर नहीं आ सके हैं। हालांकि रक्षाबंधन पर भाइयों के घर नहीं आने पर राखी को दुख तो जरूर हुआ, लेकिन साथ ही इस बात का फक्र भी है कि उसके भाई देश की सरहदों पर तैनात होकर देश की लाखों करोड़ों बहनों की रक्षा कर रहे हैं। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए राखी ने बताया। मुझे दुख जरूर है कि वो नहीं आ पाए, लेकिन इस बात का फक्र भी है कि दोनों देश की सेवा कर रहे हैं। एक बड़े वाला ब्रोदर है जो वो पैरा कमांडो में है और जो छोटे वाला है वो राजपूताना राजदूत में है। कहाँ पे पोस्टिंग है आपके भाई? जो पैरा कमांडो में है वो आगरा में है और जो राजदूत में है वो सिक्किम में है। क्या पिछली बार आपके भाई आए? नहीं। उन बहनों को क्या कहना चाहोगे आप, जिनके आपकी तरह और बहनें भी ऐसी हैं जिनके भाई नहीं आ पाए देश की सेवा में? हमें दुख जरूर है कि वो नहीं आ पाए, पर इस बात का फक्र भी है कि उनकी वजह से हम यहाँ पे सेफ हैं और चैन की नींद सो रहे हैं।
रविवार को मुजफ्फरनगर की रतनपुरी थाना पुलिस ने क्षेत्र के गांव सठेड़ी में स्थित पेट्रोल पंप के मालिक से रंगदारी मांगने के मामले का खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार रतनपुरी क्षेत्र के गांव सठेड़ी में सतीश कुमार का शगुन किसान सेवा केंद्र के नाम से पेट्रोल पंप है। विगत 27 जुलाई को एक अज्ञात व्यक्ति ने सतीश को फोन कर स्वयं को रोहित सांडू गैंग का मेंबर बताते हुए सतीश से 10 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की, जिसके बाद सतीश ने पूरे मामले की जानकारी रतनपुरी थाना पुलिस को देते हुए अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई। इस मामले में पुलिस ने छानबीन करते हुए संदिग्ध मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगाया तथा कई दिनों की तहकीकात के बाद रविवार को दिल्ली से 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार इस मामले में पकड़ा गया संजीव उर्फ पौनी सतीश का भांजा लगता है तथा उसने ही 2 अन्य लोगों को सतीश का मोबाइल नंबर उपलब्ध कराया था। इस मामले में पकड़े गए 2 अन्य आरोपी खतौली के गांव लाड़पुर निवासी रमेश तथा दिल्ली के उत्तम नगर निवासी हिमांशु हैं। इस मामले में प्रयोग किया गया सिम हिमांशु ने ही उपलब्ध कराया था तथा फिरौती के लिए फोन रमेश द्वारा किया गया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ बुढ़ाना श्री गिरजा शंकर त्रिपाठी ने बताया। अब थाना रतनपुरी में पेट्रोल पंप मालिक से फ़ोन करके कुछ लड़कों द्वारा अपने को रोहित साड़ू गैंग का मेंबर बताकर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। उनकी सूचना पे पुलिस ने FIR दर्ज करके और 6-7 घंटे में ही मोबाइल और सिम और तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। सर, पकड़े गए आरोपी कौन थे? बाद में पूछताछ पता चला कि उनके परिवारिक जन थे, उनके नज़दीक के रिश्तेदार थे और उनका कहना है कि हमने मजाक में हमने फ़ोन पर धमकी दे दी थी। मेरा कोई आशय ऐसा नहीं था, परंतु ये अभी विवेचना का विषय है, विवेचना चल रही है। जो भी सही बात होगी उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। महिंद्रा A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546 नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौत बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए।
शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सोमवार को रक्षाबंधन के पर्व के कारण सड़कों के अलावा नगर के रोडवेज स्टैंड पर भी अन्य दिनों की अपेक्षा भीड़ भाड़ दिखाई पड़ी। रक्षाबंधन के पर्व पर प्रदेश सरकार ने बहनों को तोहफा प्रदान करते हुए रक्षाबंधन के दिन रोडवेज बसों में फ्री यात्रा की सुविधा प्रदान की थी, जिसका लाभ सोमवार को प्रदेश की बहनों ने उठाया। हालांकि इस बार कोरोना महामारी के चलते रोडवेज बस अड्डे पर हर साल जैसी भीड़ भाड़ नहीं दिखाई पड़ी तथा लोगों ने अपने वाहनों के माध्यम से यात्रा करना ज्यादा पसंद किया। रोडवेज बस स्टैंड पर भी यात्री सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए बस अड्डे पर लगी ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर मशीन के माध्यम से हाथों को सैनिटाइज करते हुए अपनी थर्मल स्कैनिंग कराकर ही बसों में सवार हुए। इसके अलावा बसों में भी पहले सालों जैसी भीड़ भाड़ आज नहीं दिखाई पड़ी। हालांकि रक्षाबंधन के पर्व को देखते हुए सोमवार को परिवहन विभाग ने मुजफ्फरनगर बस डिपो से चलने वाली बसों की संख्या को दुगना कर दिया था, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े और यात्री आराम से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी यात्रा कर सके। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए रोडवेज स्टैंड पर कार्यरत श्री इंद्रपाल ने बताया, आज और दिन से ज़्यादा सवारी निकल, डबल ही निकल रही है हमारे हिसाब से। जैसे कि रोज घाटा हो रहा था तो आज, हाँ, आज उम्मीद है कुछ पूर्ति हो जाएगी हमारी निगम को। तो मुजफ्फरनगर बस स्टैंड से कितनी अतिरिक्त बस लगाई आज? हमने डबल ही कर दी है। जैसे हमारा 150 होते हैं, आज हमारा टारगेट 300 बसों का डिपार्चर का है। तो सवारी को सैनिटाइजर करवा रहे हैं, फिर परिचालक को भी हमने सैनिटाइजर दे रखी है। अगर कोई आ जाता है वो करेगा गाड़ी में। तो कोई बहनों के लिए छूट है? हाँ, बहनों के लिए फ्री है। रात आज 2 तारीख की रात 12 बजे से 3 तारीख की रात 12 बजे तक फ्री सर्विस है। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। सोमवार को भी जनपद में मिले 12 और कोरोना संक्रमित। जनपद का रिकवरी रेट राष्ट्रीय स्तर के रिकवरी रेट से बेहतर होकर पहुंचा 76.17% पर। सोमवार को पूरे देश के साथ साथ जनपद में भी धूमधाम से मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार। रविवार को मुजफ्फरनगर की रतनपुरी थाना पुलिस ने क्षेत्र के गांव सठेड़ी में स्थित पेट्रोल पंप मालिक से 10 लाख की रंगदारी मांगने के मामले में खुलासा करते हुए 3 लोगों को किया गिरफ्तार। सोमवार को रक्षाबंधन के अवसर पर बसों में रही अपेक्षाकृत कम भीड़। परिवहन विभाग व यात्रियों ने सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए किया अपना सफर। न्यूज टुडे में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।